डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप देख रहे हैं उस टाइम की विश एक्सेप्ट करें। और जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई। ऐसा हम डिमांड में भी पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, सिर्फ कर्व की स्लोप जो है वो बदल जाएगी। डिमांड में डिमांड कर्व वाज स्लोप डाउनवर्ड while supply curve is upward sloping. ऑलमोस्ट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सेम सा है, बस हमें पढ़ना है, समझना है। क्लियर है जी? चेंज इन सप्लाई, व्हेन वी स्टडी चेंज इन सप्लाईज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज change in quantity supplied, or it is known as movement along a supply curve. Movement along a supply curve. Another, इसे भी हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, बट जब मैं इसका और वाला नेम लिखूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इट इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। क्लियर है? अब एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर उन पार्ट्स को आगे आगे करके हम एक्सप्लेन करते जाएंगे जी। फर्स्ट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को कैसे डिफाइन करेंगे? से दैट, एक लाइन लगा के इसको अलग अलग कर लें। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड changes due to change in price and other things being constant, और other things क्या रहें? Constant रहें, then such type of change is called movement along a supply curve. अब हम इसे इन्वर्टेड कॉमास में बताते हैं, इसमें स्पेशल क्या है। इन दिस चेंज पॉइंट्स मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑन द सेम सप्लाई कर्व। क्लियर? सेम सप्लाई कर्व पे पॉइंट्स अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेंगे, दैट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या कहेंगे? इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, and second is contraction of supply. क्लियर है बेटा जी? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मीनिंग होता है बढ़ना, एक्सपेंड होना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले इधर आ जाते हैं, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई का पे बात करते हैं। हम कहेंगे when supply changes due to change in other things except price। अब इस चेंज में क्या होगा? इन दिस चेंज
सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, या तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा टू द इनिशियल सप्लाई कर्व। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? ए, इंक्रीज इन सप्लाई, एंड बी, डिक्रीज इन सप्लाई। अब देखिए हम एक एक करके इन चारों पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये दोनों समझ आ गए कौन कौन से? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, और चेंज इन सप्लाई को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। लो जी, फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज, क्या है फर्स्ट? दैट इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। क्या कहेंगे? हम बोलेंगे when quantity supplied increases due to increase in price and ceteris paribus. Ceteris paribus means other things remain constant. That is known as expansion of supply, extension of supply. यानी सप्लाई का बढ़ना प्राइस के बढ़ने से और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, दैट मींस एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। इसे हम एक शेड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जरा, इन द फर्स्ट कॉलम आई एम शोइंग प्राइस, सेकेंड कॉलम आई एम शोइंग क्वांटिटी। चार्ट में देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्राइस, क्वांटिटी। व्हेन प्राइस इज 1, seller is ready and able to sell 10 units. When price is 5, seller is ready and able to sell 50 units. Here, अब देखिए ध्यान से, price increase, quantity supplied increase, whereas other things remain constant. आप क्या बोल सकते हैं? ceteris paribus. मैं यहां कंडीशन को भी ceteris paribus. Now we will draw the diagram. ceteris paribus कंडीशन में प्राइस का इंक्रीज होना और उससे क्वांटिटी सप्लाइड का इंक्रीज होना इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। मींस व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, देन इट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। आई एम शोइंग क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस and price on y axis. On x axis I am showing quantity, on y axis I am showing price. प्राइस लीजिए 1 से 5 तक, देखिए शेड्यूल में दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वांटिटी सप्लाइड लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब पॉइंट्स लगाइए। ऑन ₹1 इट इज 10, 5 इट इज 50। सप्लाई कर्व बनाएं। SS is the supply curve. Now the movement is
अपवर्ड। यहां मैं एक नोट चढ़ा देता हूं, देखिए जरा ध्यान से, क्या कहेंगे इसको ध्यान रखेंगे। हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट on the same supply curve is expansion of supply. Upward movement on the same supply curve is called expansion of supply. ये upward movement है, हम इसे एरो से शो कर देते हैं। upward movement on the same supply curve is expansion of supply. क्लियर है जी? नाउ ये आपका एक्सपेंशन हो गया। नाउ सेकेंड पेज पे चलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं जी। पेज चेंज करें। Now the second is contraction of supply। सेकेंड वाले को एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन करें, क्या कहेंगे? वी विल से when quantity supplied decreases due to decrease in price and other things remain constant. क्या बोलेंगे टेक्निकली? इट इज ceteris paribus. ceteris paribus means other things remain constant. अब इसको एक एग्जांपल यानी शेड्यूल से शो करते हैं। उसका बिल्कुल वाइस वर्सा शेड्यूल बनाएंगे। प्राइस एंड क्वांटिटी। फर्स्ट कॉलम आई एम टेकिंग प्राइस, second column quantity. Price 5, quantity is 50, price decreased to 1, quantity is 10. Here price decreased, quantity supplied decrease. Condition is ceteris paribus means other things remain constant. क्या कह रहे हैं? ceteris paribus, other things remain constant. अब इसको डायग्राम से शो करें, देखिए जरा। On x-axis I am showing quantity, on y-axis I am showing price. x पे quantity, y-axis I am showing price. Price 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 and 50. अब फर्स्ट केस क्या है? 5 it is 50. Now 1 it is 10. SS is the supply curve. अब movement is डाउनवर्ड। इस मूवमेंट के बेस पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? नाउ द कंक्लूजन इज, क्या कहेंगे? विल से डाउनवर्ड
movement on the same supply curve is contraction of सप्लाई। क्लियर है जी? पर है ना सर, अब ना मुझे कंफ्यूजन हो रही है। क्या कंफ्यूजन है कि सर डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन थी, सप्लाई में डाउनवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन है। मैं आपको फिर वही फॉर्मूला देता हूं, आप कर्व के दोनों तरफ हाथ रखिए, ये राइट हैंड जो इधर रखा है, ये लेफ्ट हैंड ये वाला। अब देखिए मूवमेंट किधर है, इट इज टू द लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड को मूवमेंट आ रही है दैट इज डिक्रीज को शो करिए, इट मींस कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड डायग्राम को भी अभी हम चेक कर लेते हैं। आप देखिए इसके दोनों तरफ हाथ रखिए, नाउ द मूवमेंट टुवर्ड्स राइट हैंड, इट इज एक्सपेंशन। तो बेटा जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप एक ही बात ध्यान रखेंगे कि जो भी शिफ्ट, जो भी चेंज राइट हैंड साइड की तरफ है वो इंक्रीज शो करता है, डिक्रीज शो नहीं कर सकता। बस ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब आइए, अब इंक्रीज और डिक्रीज को डिफाइन करते हैं। स्क्रॉल करते हैं पेज को, देखिए नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई। देखिए जब इंक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, हम कहेंगे व्हेन more quantity supplied at same price। अब कॉज भी लिख सकते हैं, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर थिंग्स। प्राइस में चेंज नहीं हो रहा बिकॉज वी से दैट सेम प्राइस। क्या हुआ है, फेवरेबल चेंज इन अदर थिंग्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए प्राइस क्वांटिटी, price is same, more quantity supplied, price 5 rupees 5 rupees। पहले सेलर सेल कर रहा था 20 यूनिट्स, यानी रेडी टू सेल 20 यूनिट्स, सॉरी टू से रेडी टू सेल 20 यूनिट्स, ऑफर्ड फॉर सेल 20 यूनिट्स, सेल नहीं कर रहा था, ऑफर फॉर सेल, और 5 रुपीज पे 50। अब डायग्राम बनाएंगे, देखिए जरा। I am showing quantity on x-axis, price on y-axis, y पे क्या शो कर रहे हैं, प्राइस, x-axis पे क्वांटिटी 1 2 3 4 5 10 20 30 40 एंड 50। फर्स्ट देखिए 5 पे 20 यूनिट्स, देन ऑन 5 50 यूनिट्स। फर्स्ट सप्लाई कर्व इज एस एस, अनदर सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड S1 S1। देखिए मैंने दोनों तरफ हाथ रखे, किधर जा रही है मूवमेंट, राइट हैंड साइड, इट इज इंक्रीज इन सप्लाई। देखिए जरा एरोस दिखाएंगे, सेम प्राइस, मोर क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। फिर अब नोट लिखें जो याद रखेंगे, क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड
shift in supply curve is increase in supply. अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है तो इट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई. क्या कहेंगे आप इसे? इंक्रीज इन सप्लाई. इज दैट क्लियर और नॉट? अब आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट को डिफाइन करते हैं, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई. इसका वाइस वर्सा है बट एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा. और बेसिकली जब फिगर्स का काम आता है हम इंजॉय करते हैं. जैसे मैं अलग अलग कलर्स के पेन लेके इन सब चीजों को डिफाइन करता हूं, रियली आई एंजॉय इट. आप भी थोड़ा सा इस तरह से आदतें डालेंगे तो ये रियलिटी है कि यू विल enjoy all these things. अब second is decrease in supply. Decrease in supply. क्या कहेंगे? When less quantity supplied at same price. Less quantity supplied at same price. प्राइस सेम है, देखिए नहीं चेंज आ रहा, बट कॉज बता देंगे. ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर थिंग्स एक्सेप्ट प्राइस. यहां हमने मार्क भी कर दिया कि प्राइस का चेंज नहीं हो रहा, अनफेवरेबल चेंज हो रहा है किसमें? अदर थिंग्स में. देखिए एग्जांपल देखिए, शेड्यूल लेके बनाते हैं. फर्स्ट कॉलम आई एम शोइंग प्राइस, सेकंड कॉलम आई एम शोइंग क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, 5 बिल्कुल वाइस वर्सा लेना है, 50 एंड 20. अब बनाए डायग्राम. देखिए मजे आएंगे, सुंदर सुंदर बनाएंगे डायग्राम. On x-axis I am showing quantity, y-axis I am showing price. लीजिए 1 2 3 4 5. नाउ क्वांटिटी में 10 का गैप लेना, 10 20 30 एंड 40 50. देखिए फर्स्ट केस 5 it is 50. सेम प्राइस लेस क्वांटिटी 20. अब पहला सप्लाई कर्व SS, सेकंड सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड. देख लीजिए, मैं हाथ रख के बता देता हूं आपको. ये देखिए किधर जा रहा है? लेफ्ट हैंड की तरफ. आप भी ऐसे दोनों तरफ हाथ रख के देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. एक बार मार्क करें, बनाएं कलरफुल इसको. लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस, सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड. अब नोट चढ़ाएं, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व इज डिक्रीज इन सप्लाई. अब देखिए हम बातें करते हैं कॉजेस की, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. कॉज के बारे में बात करते हैं. देखिए एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का कॉज है इंक्रीज इन प्राइस एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और कॉन्ट्रैक्शन का है डिक्रीज इन प्राइस एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अब देखिए बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई
एंड कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन सब चीजों पे फोकस करना है, लॉजिक पकड़ना है। क्योंकि जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो हमारे काम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक आता है, आप रट नहीं सकते। इट इज नॉट वन नाइट फाइट, इट इज अ फाइट विच कॉन्टिन्यूसली रिमेन, जो क्या रहेगी, ऑन द वे रहेगी, हमेशा चलते फिरते बातें करते, हर चीज में आपने उन कॉजेज को एक्सप्लोर करते चलना है। ये चीजें तभी आपके जो है फ्लो पे आएंगी, तभी आपकी यूजुअल प्रैक्टिस में इंटरप्रिटेशन तभी आप सीख पाएंगे। देखिए अब कॉजेज की बात करते हैं, तो कॉजेज किस कैसे, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ, थोड़ा कंपैरिजन मोड पे चलते हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, means right hand side shifting of supply curve, and causes of decrease in supply means left hand side shifting of supply curve। causes के लिए do nothing, आपको सप्लाई फंक्शन आता है, देखिए सप्लाई फंक्शन ऑफ, supply of x is a function of price of x, price of related goods, price of factors of production, expected future price, number of firms, goal of firms, technology, government policy, climate, invention and innovations। लगभग कल 10 किए थे, एक बार काउंट कर लेते हैं, कोई रह गया तो उसको फिर ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सब आ गए पूरे। देखो जी कोई रहा नहीं, सारे बैठ गए अब हमारी बस में। अब चलाएं बस को धड़ाधड़। देखिए इधर बात करते हैं, अगर प्राइस इंक्रीज होता है और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती हैं, देन देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस इंक्रीज एक्सपेंशन, प्राइस डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, एंड दीज अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब इन अदर थिंग्स में फेवरेबल चेंज देन इंक्रीज इन सप्लाई, अनफेवरेबल चेंज देन डिक्रीज इन सप्लाई। फर्स्ट देखिए जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स में क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो फर्स्ट कॉज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड सस्ता होता है, जैसे पेप्सी का प्राइस घटेगा तो सेलर के लिए कोक की सप्लाई को बढ़ाना इज प्रॉफिटेबल, ऑटोमेटिकली कोक की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इधर वाइस वर्सा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने पढ़ा है फैक्टर्स में, जब डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, फैक्टर मींस डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस घटने से कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट बढ़ता है जिससे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। यानी सेकंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है जी? यहां इसका वाइस वर्सा, सेकेंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड इज एक्सपेक्टेशंस। यहां क्या कहोगे,
expectations of fall in price in नियर फ्यूचर। तो अब सप्लाई बढ़ा दो ताकि आपको लॉस ना हो, बेच दो, क्लियर करो स्टॉक, सप्लाई विल इंक्रीज। यहां क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। भाई राइज होना है, प्रॉफिट होना है, आप रुक जाइए, सप्लाई कम कर दीजिए, स्टॉक करके रख लीजिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फॉर्म्स, राइज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ेंगी, सप्लाई विल इंक्रीज। यहां क्या कहेंगे, फॉल इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। नंबर ऑफ फॉर्म्स घट रही हैं, मार्केट छोड़ छोड़ के जा रही है, सप्लाई घटती चली जाएगी। नेक्स्ट, गोल ऑफ फॉर्म्स, गोल बिकम सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सप्लाई विल इंक्रीज। गोल बिकम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सप्लाई विल डिक्रीज, क्योंकि शॉर्टेज करेगा तो प्राइस बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी क्या कहेंगे, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, देन सप्लाई विल इंक्रीज। यहां क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी बिकम ऑब्सोलीट। याद है, शादी की घोड़े वाली हो जाए, प्रोड्यूसर के लिए दिक्कत हो जाए, कुछ यूनिट प्रोड्यूस करे, मशीन खराब, फिर भाग दौड़, जैसे शादी की घोड़ी के आगे डांस करता था फिर चलती थी, फिर डांस करता था फिर चलती थी। लाइकवाइज टेक्नोलॉजी, मशीनें ऐसी हो जाएं, पुरानी पड़ जाएं, घिस जाएं, बार बार प्रोडक्शन करने के बाद आपको रुकना पड़े, तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट, सप्लाई विल डिक्रीज, क्योंकि रियल आउटपुट घट जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, फेवरेबल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स घट गए, सब्सिडीज बढ़ गई, इंक्रीज इन सप्लाई। यहां क्या कहोगे, से अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स ज्यादा, सब्सिडी कम, सप्लाई विल डिक्रीज। अब आइए आगे, नेक्स्ट, क्लाइमेट, फेवरेबल चेंज इन क्लाइमेट टुवार्ड्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टुवार्ड्स क्लाइमेट फेवरेबल हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, और अगर अनफेवरेबल चेंज हो जाए क्लाइमेट में, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, हैवी रेनफॉल हो जाए, स्ट्रॉन्ग विंड्स आए, अनफेवरेबल चेंज है, ऑटोमेटिकली सप्लाई विल डिक्रीज। अब आगे चलते हैं, नाइन्थ और लास्ट, मोर इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। Inventions and innovations, more technical development, increase in supply, less inventions and innovations, less technical development and less quantity supplied। क्लियर है बेटा जी, ये था आज का चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफी है। बाय, हैव अ गुड डे, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर करियर स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट। थैंक्स अ लॉट।